आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि संकरण निकालते कैसे हैं। देखिए, संकरण को इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, जब एक सिंगल बंध होता है, एकल बंध होता है, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है। और जब द्विबंध होता है तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। और जब एक त्रिबंध होता है तो इसमें एक सिग्मा और दो पाई होता है। और इसके अलावा जब उपसा संयोजी बंध होता है तो उसमें केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है और जिसमें आयनिक कैरेक्टर भी पाया जाता है। देखिए, फार्मूला क्या होता है, H इक्वल टू यानी हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, यानी H इक्वल टू एन सिग्मा प्लस एन लोन पेयर। देखिए, एन सिग्मा क्या है, सिग्मा बंधुओं की संख्या है, और एन एल पी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ये है। देखिए, जब एस का मान कितना आता है, 2 आता है, तो उसे क्या कहते हैं, ये कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। 3 आएगा तो sp2, 4 sp3, 5 आने पर sp3d, 6 आने पर sp3d2 और 7 आने पर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो आइए इन सभी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं। देखिए, जैसे CH4 है, देखिए CH4 है ना। अब देखिए होगा क्या, हमें ये पता होना चाहिए जो कार्बन है ये 4th ए में है। तो अब देखिए क्या करिए, मतलब उसके बाह्यतम कोश में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखिए संरचना इसकी इस तरीके से बन जाएगी, CH और फिर उसके बाद H, फिर उसके बाद ये H। देखिए क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनाया है, एकल बंध बनाया है, एक यहाँ एकल बंध, एक इधर एकल बंध, एक इधर एकल बंध। देखिए क्या है, अब देखिए, अब गिनती कर लीजिए कितने सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड यहाँ हो गए। अभी लिख लीजिए यहाँ पर क्या है, n सिग्मा क्या हो गया, 4 हो गया है। ये कोई लोन पेयर है, नंबर ऑफ लोन पेयर कितना होगा इसमें, देखिए लोन पेयर कितना होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसके चारों इलेक्ट्रॉन बिजी हैं। इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी लोन पेयर नहीं है। देखिए H इक्वल टू कितना हो जाएगा, H इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी 4 प्लस 0 आ जाएगा 4। देखिए हमने बताया था जब 4 आएगा यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3 संकरण हो गया। मतलब मेथेन में कौन सा संकरण पाया जाता है, sp3 पाया जाता है। देखिए अब उसके बाद आ जाते हैं हम एथिलीन पर। एथिलीन का फार्मूला होता है C2H4, या हम कह सकते हैं कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो ये संरचना होती है C डबल बॉन्ड C, और उसके बाद क्या कहते हैं, दोनों जो है दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा एक कार्बन, फिर इधर वाला कार्बन भी 2 एकल बॉन्ड से जुड़ा होगा। देखिए अब यहाँ काउंट करिए, देखिए कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए कोई भी सिग्मा, कोई भी लोन पेयर है या नहीं है, किसी गिनती कैसे करेंगे। देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बिजी होगा, एक यहाँ पे बिजी हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन के यहाँ बिजी गए। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है जो कि छूटा है। तो यहाँ देखिए एन सिग्मा क्या, एन लोन पेयर कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं छूटा, यानी लोन पेयर की संख्या 0 होगी। अब देखिए इस पर देखिए आप कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है, एकल बंध यानी एक सिग्मा बॉन्ड, एकल बंध यानी एक सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए डबल बॉन्ड है ना, तो एक सिग्मा हो गया है और एक पाई हो गया है, एक सिग्मा और एक पाई। और देखिए अब क्या करते हैं हम, H इक्वल टू क्या होता है, यानी सिग्मा बॉन्ड। देखिए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड, एन सिग्मा बॉन्ड की संख्या होगी, आ गई 3 आ गई। अब देखिए H इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 3 प्लस आ जाएगा 0, आ जाएगा 3। देखिए जब 3 आया है, इसका मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, देखिए इधर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें, तो आ जाएगा ये इसमें। मतलब एथिलीन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। 3 आया है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा एथिलीन में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम आ जाते हैं एसिटिलीन पर। देखिए एसिटिलीन क्या है, इसका फार्मूला होता है C2H2, ये होता है ना। अब देखिए C और C के मध्य, मतलब इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होगा C और C के मध्य। मतलब एथाइन है ना, ये अल्काइन श्रेणी के हैं, ये कार्बन और कार्बन के मध्य हो गया ट्रिपल बॉन्ड। और देखिए एक H, दोनों कार्बन एक एक H से जुड़ जाएंगे। अब देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे त्रिबंध है, इसे देखिए क्या है, तो एक सिग्मा हो गया है और क्या हो जाएंगे, 2 पाई हो जाएंगे। एक सिग्मा और 2 पाई हो गया। अब देखिए इधर देखिए क्या है, इस कार्बन की बात कर रहे हैं हम, तो एक सिग्मा इधर भी हो गया। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन थे इसके कार्बन के बाह्यतम कोश में, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ बिजी है और 3 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ बिजी है। मतलब इस कार्बन के पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, यानी एन सिग्मा कितना हो गया है, एन लोन पेयर कितना हो गया है, 0 ना। देखिए एन सिग्मा कितना हो जाएगा इसका, देखिए एक सिग्मा इधर है और एक सिग्मा इधर है, यानी टोटल इसके पास है 2 सिग्मा ना। अब देखिए H इक्वल टू होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी दोनों को जोड़िए आ जाएगा 0 प्लस 2, यानी आ जाएगा 2। और जब 2 आया है, इसका मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है।
मतलब एसिटिलीन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है एसिटिलीन में। अब देखिए हम आ जाते हैं IF7। देखिए जो आयोडीन होता है ये क्या है, 7th ए का एलिमेंट है, मतलब ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है। अब देखिए होगा क्या, जब 17वें का है ना तो क्या इसके बाद कोष में इलेक्ट्रॉन है, ये 7 इलेक्ट्रॉन है इसके बाद कोष में। अब देखिए आयोडीन के बाद कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है और सातों आयोडीन क्या करेंगे, ये सातों फ्लोरीन से क्या करेंगे, ये बॉन्ड बनाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे सातों फ्लोरीन। सातों फ्लोरीन क्या किए हैं, ये बॉन्ड बनाए हैं। अब देखिए इसके साथ मतलब देखिए सातों फ्लोरीन एकल बंध बनाए हैं ना। अब यानी कितना हो गया, इसमें सातों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, बिजी हो गए नहीं, यानी कितना है नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो गया, 0 हो गया है। अब देखिए इसके बाद देखिए एकल बंध, 7 एकल बंध है ना, यानी 7 सिग्मा बॉन्ड हो गया है, यानी आ गया N7। ऐसे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये आ जाएगा 7 + 0 आ जाएगा कितना, आ जाएगा 7। और जो 7 आया है यानी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। मतलब IF7 में क्या होता है, sp3d3, 7 में आने पर देखिए sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसमें। अब हम आ जाते हैं NH4+ पर। देखिए NH4+ की हम बात करें, देखिए नाइट्रोजन है 5th ए का एलिमेंट है, यानी 15 ए का एलिमेंट है, 15 का ना, 15वें समूह का, 15वें ग्रुप का एलिमेंट है। तो होगा क्या, देखिए इसके बाद हम उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब देखिए नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, यानी NP नेपाल पाकिस्तान है, NP आर्सेनिक, इन सबके बाद में उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। अब 5 इलेक्ट्रॉन है ना, इसके 5 इलेक्ट्रॉन है इसके बाद हम कोष में। अब ये 3 क्या करेंगे, एकल बंध बनाएंगे, नॉर्मल एकल बंध बनाएंगे इसके 3 हाइड्रोजन, तो 3 एकल बंध बनाए हैं इसके हाइड्रोजन। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन जो बचा था वो क्या करेगा, जो H+ से इसे कोऑर्डिनेट कर देगा, ये H+ को क्या कर देगा, कोऑर्डिनेट कर देगा। अब देखिए इस तरीके से क्या है, ये जो लोन पेयर है ये गायब हो गया है, लोन पेयर यहाँ से कोऑर्डिनेट कर दिया, नहीं लोन पेयर गायब। अब देखिए क्या है, इसके बाद ये कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, टोटल इसके पास हो गए हैं 4 सिग्मा। एन सिग्मा इक्वल टू कितना हो गया, 4। देखिए लोन पेयर इसका तो गायब हो गया क्योंकि इसे कोऑर्डिनेट कर दिया ना, मतलब उसका संयोजी बंध बना दिया, यानी एन लोन पेयर कितना हो जाएगा, आ जाएगा 0। अब देखिए H इक्वल टू कितना है, होता है नंबर ऑफ लोन पेयर, यानी एन सिग्मा प्लस एन लोन पेयर, आ जाएगा 4 + 0 आ जाएगा कितना, आ जाएगा 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देखिए मतलब NH4+ में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है NH4+ में। अब हम आ जाते हैं OF2 में आ जाते हैं। देखिए ऑक्सीजन है, देखिए ऑक्सीजन के बाद हम उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे टिपो ना, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इनके बाद में उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है ना O। अब देखिए एक सिंगल बॉन्ड ये बनाएगा। देखिए यहाँ से देखिए अब एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ बिजी है, एकल बंध बनाने में, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ बिजी है। अभी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास ऐसे बचे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म में या बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, यानी क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, ये बनाएगा एक इलेक्ट्रॉन युग्म, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, दोनों 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बनाएंगे, यानी N लोन पेयर कितना हो गया है, 2 आ गया है। और देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसके पास है 2 सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड है, देखिए एकल बंध का मतलब क्या, सिग्मा बॉन्ड, तो आ जाएगा N सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा 2। अब देखिए क्या है, H इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी 2 + 2 आ जाएगा 4, और जब 4 आ गया यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। मतलब OF2 में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब हम आ जाते हैं PCl5 पर। देखिए PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, देखिए ये 5th ए का एलिमेंट है, ये भी ना OF2। अब देखिए क्या इसके बाद हमको उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 15वें का एलिमेंट है ना, ये 15वें ग्रुप का एलिमेंट है। अब इसके बाद हमको उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये अब पांचों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, क्लोरीन से ये एकल बंध बनाएंगे, ये इस तरीके से एकल बंध बनाएंगे क्लोरीन से। अब देखिए यानी 5 इलेक्ट्रॉन इसके बिजी हैं, यानी कितना हो गया, एन लोन पेयर कितना हो गया, आ गया 0 इसका मान। और देखिए ये 5 सिंगल बॉन्ड बनाया है, इसलिए क्या है, 5 क्या है इसमें, 5 सिग्मा बंध है, यानी एन सिग्मा कितना आ गया 5। H इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, आ गया 5।
दोनों का सम। अब देखिए क्या है, 5 आने पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। मतलब PCl5 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब हम आ जाते हैं H2SO4 पर या सल्फेट आयन पर SO4 2 नेगेटिव आयन पर। देखिए इसकी संरचना कैसे बनती है, ये होता है यस ओ नेगेटिव, मतलब ये H2SO4 से। अब देखिए क्या है, यहाँ पर क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट बांड बन जाता है या फिर आप डबल बांड ही बना दीजिए इस पे ना। इस तरीके से ये बांड बनाता है, इसको आप कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। इस बांड को क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं इस तरीके से। होगा क्या, यहाँ पर ये क्या करता है, ये सल्फर के बादम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे डिपो इसके बादम कोष में क्या इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, इनके बादम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अब देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ बिजी है सिग्मा बॉन्ड बनाने में, यानी एक सिग्मा होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बिजी, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन गया। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट किया है, 2 इलेक्ट्रॉन इसे कोऑर्डिनेट किया है। मतलब टोटल देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बिजी हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बिजी हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर बिजी, यानी 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 बिजी हैं इसके। यानी इसमें लोन पेयर की संख्या कितना हो गई, ये आ गई 0। एंड लोन पेयर कितना हो गया, ये आ गया 0। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इस सल्फर के पास, देखिए एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ है। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, उपसा संयोजी बंध में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब देखिए एन सिग्मा कितना हो गया, ये आ गया 4। अब H इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर आ गया, इसका मान आ गया 4। और जब 4 आ गया यानी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें। अब हम आ जाते हैं N2H4 पर। N2H4 पर आ जाते हैं हम। देखिए N2H4 क्या है, इसकी संरचना इस तरीके से बनती है, N डबल बॉन्ड N और उसके बाद ये एक मिनट N सिंगल बॉन्ड N, उसके बाद H फिर H। देखिए नाइट्रोजन के बादम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों नाइट्रोजन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे और उसके बाद ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे ना, ये हाइड्रोजन होता है ना ये। अब देखिए क्या है इसमें, ये अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है हमें। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है बादम कोष में इसके, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ भी है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसका भी है। अब इसके पास क्या 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी एक इलेक्ट्रॉन बचा है ये। अच्छा सेम कंडीशन इसके पास भी है वही ना। अब देखिए हम इस नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ क्या है, एकल बंध है यानी एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ एकल बंध है एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एकल बंध है एक सिग्मा बॉन्ड। और लोन पेयर की संख्या देखिए एक इलेक्ट्रॉन को बचा है ना ये, यानी n सिग्मा लोन पेयर कितना हो गया, आ गया 2। और कितना सिग्मा बॉन्ड बने हैं इसके पास, 3 एकल बंध है यानी 3 सिग्मा बॉन्ड। n सिग्मा कितना हो गया, आ गया 3। अब देखिए H इक्वल टू क्या होता है, H इक्वल टू होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी n सिग्मा प्लस n लोन पेयर आ जाएगा H इक्वल टू 3। और H इक्वल टू जब 3 आया यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब हम आ जाते हैं SF6 पर। SF6 पर आ जाते हैं, देखिए SF6 पर आ जाते हैं। देखिए सल्फर के बादम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इससे क्या करेंगे, ये फ्लोरीन से एकल बंध बनाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन इसके फ्लोरीन से एकल बंध बनाएंगे। छह इलेक्ट्रॉन थे इसके पास और 6 इलेक्ट्रॉन क्या करें, एकल बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। यानी इसके पास जो लोन पेयर हो गया, नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो गया, आ गया 0। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, ये आ गया कितना 6 एकल बंध बना है, यानी 6 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, 6 सिग्मा बॉन्ड हो गया। H इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर आ जाएगा 6। और जब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 आ गया H का मान, यानी कौन सा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसमें SF6 में। सल्फर हेक्साफ्लोराइड है ना ये। आ जाते हैं हम जल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, H2O में कौन सा। देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बादम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए इसकी संरचना इस तरीके से बनेगी, थोड़ा सा इसमें मिटा देते हैं हम। देखिए इधर हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, देखिए H2O। अब देखिए H2O में क्या है, इस तरीके से संरचना इसकी बनती है H2O की। बादम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन थे,
एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ बिजी है एकल बंध बनाने में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बिजी है एकल बंध बनाने में। यानी इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? 2 जोड़ा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर है 2 इलेक्ट्रॉन इधर है। यानी देखिए नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो गए हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक ये यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? देखिए एकल बंध है ना, इधर इधर एकल बंध है, यानी 2 एकल बंध है ना, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया है। अब देखिए H इक्वल टू होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी आ जाएगा 4। और जब 4 आ गया है H का मान यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। ये कंपाउंड था CH3COOH, मतलब ये क्या है? एसिटिक एसिड है ये। इसमें हमें क्या संगठन ज्ञात करना है? इस वाले कार्बन का, इस वाले कार्बन का, इस वाले ऑक्सीजन का। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसे हम इसको ओपन कर दे रहे हैं, इस संरचना को हम लिख देते हैं इसे इस तरीके से CH, फिर उसके बाद H ये, फिर H ये, इधर फिर H लिख दे रहे हैं। और देखिए इसको हम लिख दें इस तरीके से, और फिर ये O, फिर OH। अब देखिए क्या है, हम पहले इस कार्बन की बात करें। देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना कार्बन के बाद उसमें, अब चारों इलेक्ट्रॉन क्या है? इसके बिजी है, एकल बंध बना रही है ना, चारों इलेक्ट्रॉन बिजी है इसके। यानी इस कार्बन पर क्या होगा? नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो जाएगा? इसका आ जाएगा 0। और देखिए इससे कितने 4 एकल बंध लगे हैं ना इस कार्बन से, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? आ गया 4। अब देखिए H इक्वल टू इसका कितना होगा? 4 प्लस 0, यानी दोनों का सम कर दीजिए आप, आ जाएगा कितना? आ जाएगा H इक्वल टू 4। यानी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसमें? H इक्वल टू जब 4 आ गया है यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये जो पहला वाला कार्बन है ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसमें? sp3। अब इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बादम को, उसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ बिजी है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बंद बना रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ बिजी है। मतलब इसके चारों इलेक्ट्रॉन बिजी हैं, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास नहीं है। यानी n लोन पेयर कितना होगा इस पर? 0। देखिए यहाँ एक एकल बंध है तो एक सिग्मा हो गया, इधर देखिए 2 बंध है ना तो एक सिग्मा हो गया है और एक पाई हो गया है। इसमें डबल बॉन्ड की बात करें तो देखिए अब कितना इस कार्बन से अटैच है सिग्मा? 1 2 3, यानी n सिग्मा कितना हो गया? इसका आ गया 3। अब देखिए H इक्वल टू क्या होता है? दोनों का सम, यानी 0 प्लस 3 आ जाएगा कितना? आ जाएगा ये 3। और जब 3 आया है यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है इसमें। मतलब ये वाला जो कार्बन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अब हम आ जाते हैं इस O पर। देखिए ऑक्सीजन के बादम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बादम कोष में, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बादम कोष में ना ऑक्सीजन के। अब देखिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर एकल बंध बना रहा है कार्बन से, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से एकल बंध बना रहा है, यानी इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो बिजी हो गए हैं। अबे लेकिन क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाद बाकी हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, मतलब 2। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है वो, तो आ जाएगा n लोन पेयर कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 2। अब देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2 एकल बंध है ना इस ऑक्सीजन के पास, यानी n सिग्मा कितना हो जाएगा? आ जाएगा 2। और जब इस तरीके की बात है देखिए दोनों का सम कर लीजिए, H इक्वल कितना हो जाएगा? आ जाएगा 2 प्लस 2, यानी आ जाएगा ये 4 हो जाएगा, यानी sp3 हो जाएगा। यानी देखिए यानी जो पहला कार्बन था sp3 हाइब्रिडाइज, दूसरा वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, और ये वाला ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है इसमें।